ये कहानी है 66 साल की उम्र के सुनील शर्मा की, जिनकी बैकग्राउंड पंजाब के मशहूर और ऐतिहासिक शहर अमृतसर की थी, पर जो पिछले 32 सालों से ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में रह रहे थे। अब से लगभग 4 साल पहले, मतलब साल 2022 में उनकी धर्मपत्नी की मौत हो जाती है और अब उनके परिवार में उनकी बेटी सूरबी और एक बेटा सरांश होता है। सुनील शर्मा पेशे से मैथ के टीचर होते हैं और मेलबर्न के उत्तरी पूर्वी एरिया में डायमंड वैली नाम का एक कॉलेज है। वहाँ पिछले 13 सालों से बतौर मैथ टीचर काम कर रहे थे। लेकिन बड़ी उम्र के प्रवासी भारतीयों की तरह सुनील शर्मा का भी पंजाब के साथ और अपने घर के साथ गहरा मोह था। इसी वजह से 32 साल ऑस्ट्रेलिया रहने के बावजूद पंजाब में उनकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ थीं। यहाँ वे अक्सर चक्कर लगाते रहते थे। इनमें से अमृतसर की फतेहगढ़ चूड़िया रोड के ऊपर आशियाना सोसाइटी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा बंगला था। इसके अलावा मोहाली के एक पॉश एरिया में उनका एक बहुत बड़ा प्लॉट भी था, जिसके अकेले की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए थी। पत्नी की मौत हो चुकी थी, बच्चे बड़े हो चुके थे और अब सुनील शर्मा अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू कर चुके थे। उम्र बढ़ रही थी, हर साल अब वह इंडिया भी नहीं आ सकते थे। इसी वजह से सुनील शर्मा भी ये सोच रहे थे कि अपनी पंजाब वाली प्रॉपर्टीज़ को धीरे धीरे बेचकर ये सारा पैसा वे ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे। सुनील शर्मा के पिता का नाम महावीर शर्मा था और इस टाइम भी पंजाब में उनका एक छोटा भाई सतीश शर्मा और साथ ही उनकी एक सगी बहन रितु भी रहती थी। छोटे भाई सतीश के परिवार में उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा और उसका एक बेटा सुनील शर्मा था। मई 2026 में छोटा भाई सतीश मेलबर्न में अपने बड़े भाई सुनील को फ़ोन करके ये कहता है कि आशियाना स्टेट के अंदर जो उनका बहुत बड़ा बंगला है उसे बेचने के लिए उसे एक ग्राहक मिल गया है, इसलिए वह पंजाब आ सकते हैं और अपने इस बंगले को बेचने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। छोटे भाई की कॉल आने के बाद सुनील शर्मा अपनी बेटी और अपने बेटे से विदा लेकर 20 मई के दिन मेलबर्न से पंजाब के लिए रवाना होते हैं। 22 मई को जब उनकी बेटी सूरबी फ़ोन पर उनसे संपर्क करने की कोशिश करती है तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। इसके बाद अगले कई घंटों तक सूरबी अपने पिता के फ़ोन पर लगातार फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार सुनील का फ़ोन स्विच ऑफ होता है और यही कारण था कि सूरबी को बहुत ज़्यादा टेंशन होनी शुरू होती है। इसी टेंशन के चलते हुए सूरबी फ़ोन करती है अपने चाचा सतीश को, लेकिन सामने से सतीश शर्मा सूरबी को ये कहता है कि मुझे अपने बड़े भाई के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद अपने पिता की सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ी हुई सूरबी सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो अपलोड करती है, जिसमें वह पंजाब सरकार, पुलिस वालों को और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत सिंह मान को अपील करती है कि मेरे पिता को जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए। साथ ही सूरबी एक बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात कहती है। सूरबी आगे ये कहती है कि उसे ये लग रहा है कि उसके चाचा सतीश को उसके पिता की गुमशुदगी के बारे में कोई न कोई जानकारी ज़रूर है। उसका कारण ये है क्योंकि 22 मई के दिन ही सतीश शर्मा को आशियाना एस्टेट वाले उनके बंगले के बिल्कुल नज़दीक घूमते हुए देखा गया था। इसके बाद सूरबी ने इसी वीडियो के दौरान अपने चाचा की कुछ तस्वीरें लोगों के साथ शेयर भी की। अपने छोटे भाई और बहन के अलावा सुनील शर्मा के अमृतसर में 2 अच्छे दोस्त होते हैं, जिनका नाम गौरव कंदारी और दिव्यजोत सिंह होता है। सूरबी अपने पिता के इन दोनों दोस्तों को भी फ़ोन करती है और पूरी बात बताती है। बात सुनने के बाद चिंता में पड़े हुए गौरव कंदारी तुरंत इसी बंगले की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन वहां जाकर यह देखकर वह हैरान हो जाते हैं कि बंगले को बाहर से ताला लगा हुआ था और सुनील की मोहाली नंबर वाली मारुति SX4 भी वहां से गायब थी। गौरव कंदारी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। उसका एक कारण यह भी था कि सुनील शर्मा ने गौरव कंदारी को खुद फ़ोन करके ये बात बताई थी कि थोड़ी देर बाद कार में मैं अपने इसी बंगले के अंदर जा रहा हूँ। गौरव को ये मामला उसी टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप लेता हुआ दिखाई देता है। इसी वजह से वह तुरंत लोकल पुलिस के पास जाकर सुनील शर्मा की गुमशुदगी की एक FIR दर्ज करवा देते हैं। इस मामले में अगले 2 दिनों तक अमृतसर पुलिस के लिए और सोशल मीडिया पर सुनील शर्मा की गुमशुदगी की बहुत सारी बातें चलती रहीं, लेकिन अभी तक भी ये मामला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से पंजाब लौटे हुए एक इंसान के गुम हो जाने का था। 24 मई को इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब सुनील शर्मा के दूसरे दोस्त दिव्यजोत सिंह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस वालों को इस मामले में और ज़्यादा जानकारी देते हैं।
उनके मुताबिक सुनील शर्मा का अपने छोटे भाई सतीश शर्मा के साथ प्रॉपर्टी के पीछे पिछले लंबे समय से विवाद चल रहा था। देवजोत सिंह ने पुलिस वालों को बताया कि मुझे यह शक है कि छोटे भाई सतीश ने ही इस करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के लालच में अपने ही बड़े भाई को किडनैप करवाया है और हो सकता है कि उसकी जान को भी खतरा हो। पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ी लीड थी। तुरंत ही उनका पूरा ध्यान सतीश शर्मा की तरफ जाता है। पुलिस की अलग अलग टीम बनाई जाती है। पहली टीम का काम होता है सतीश शर्मा को ट्रैक करना, उसे थाने लाकर उससे पूछताछ करनी, और दूसरी पार्टी का काम होता है सतीश शर्मा की अब तक की पूरी हिस्ट्री को खंगालना। इन दोनों कामों में ही पुलिस वालों के सामने अगले कुछ घंटों में ही हैरान करने वाले खुलासे होते हैं। सबसे पहली चीज लोकल पुलिस वालों को ये पता लगती है कि वही सतीश शर्मा, जिसका अपना बड़ा भाई कुछ दिन पहले पंजाब आता है और आते ही गायब हो जाता है। अपने बड़े भाई को ढूंढने की कोई भी कोशिश किए बिना खुद सतीश शर्मा अपनी पत्नी और अपने बेटे को लेकर अपने घर को ताला लगाकर गायब हो जाता है। कुछ लोकल लोगों के बताने के मुताबिक रात को एक ट्रक सतीश शर्मा के घर के बाहर रुकता है। पूरा परिवार अपना काफी सारा सामान ट्रक में चढ़ाता है और बिना किसी को बताए वहां से चुपचाप चला जाता है। पुलिस वालों के लिए यह सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। दूसरी जानकारी सतीश शर्मा के बारे में जो पुलिस को पता लगती है वह यह थी कि सुनील शर्मा के लापता होने से सिर्फ कुछ दिन पहले सतीश के अपने अकाउंट में 14 लाख रुपए अचानक ट्रांसफर हुए। बड़े भाई के बिल्कुल उलट सतीश शर्मा कोई ऐसा कामकाज नहीं करता था कि उसके अकाउंट में लाखों रुपए अचानक आ जाएं। इसके बाद अगली जानकारी जो पुलिस वालों को सतीश शर्मा के बारे में मिलती है, पुलिस वालों को पता लगता है कि सतीश शर्मा के ऊपर पिछले काफी समय के दौरान और खासकर हिमाचल प्रदेश में नशे की सप्लाई के कारण बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। NDPS एक्ट के तहत FIRs भी दर्ज हुई थी। सूरबी द्वारा वीडियो बनाकर अपने सगे चाचा के ऊपर शक जताना, सतीश शर्मा का सुनील शर्मा के घर के बाहर दिखाई देना, दोनों भाइयों के बीच प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बड़े भाई को ढूंढने की बजाय चुपचाप रातों रात अपने परिवार को लेकर गायब हो जाना, इन्हीं दिनों में पहली बार सतीश शर्मा के अकाउंट में लाखों रुपए आना और हिमाचल में उसके अगेंस्ट चल रहे इतने सारे नशे की तस्करी के मुकदमे, इन सारी चीज़ों ने सुनील शर्मा की गुमशुदगी में उनके अपने छोटे भाई को ही सबसे बड़ा शकी पेश किया। पुलिस वालों ने जब सतीश शर्मा के फ़ोन की लोकेशन की जांच की तो उन्हें पता लगता है कि 22 जून के दिन, वही दिन जिस दिन सुरभि ने अपने चाचा को फ़ोन किया था और जब सतीश ने अपनी भतीजी को साफ झूठ बोला था, उसी दिन असल में सतीश शर्मा इसी मकान के आसपास घूम रहा था। पुलिस की एक टीम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाकर इस पूरे परिवार की प्रॉपर्टीज के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चेक करती है। तब उन्हें ये पता लगता है कि सतीश शर्मा ने अमृतसर के कुछ और लोकल प्रॉपर्टी डीलर्स लक्ष्मण, मनजिंदर और जजबीर सिंह, इन तीनों के साथ मिलकर 11 मई के दिन लुधियाना जाकर इस सारी प्रॉपर्टी की फेक पावर ऑफ अटॉर्नी सतीश शर्मा के नाम करवाई। इसमें बड़े भाई सुनील शर्मा के फेक सिग्नेचर्स को यूज किया। इसके बाद ये तीनों प्रॉपर्टी डीलर्स और सतीश शर्मा पहुंचते हैं अमृतसर तहसील कम्प्लेक्स में। यहाँ आकर सतीश शर्मा क्या करता है, अपने बड़े भाई सुनील शर्मा के आशियाना कम्प्लेक्स वाले बंगले में और अपनी बहन रितु की ब्लू सिटी वाली प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसफर करवा देता है इन तीनों प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम पर। अमृतसर रूरल के SS कंवलप्रीत सिंह चाहल को अब ये पता लगता है कि सतीश शर्मा अपना घर छोड़कर कहीं भाग गया है, तो वह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम्स तैयार करते हैं इस भगौड़े परिवार को ढूंढने के लिए। फोन्स की लोकेशन और अलग अलग टोल प्लाजास की एंट्री से पुलिस वालों को ये पता लगता है कि ये भगौड़ा परिवार पंजाब छोड़कर दिल्ली की तरफ कहीं रवाना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक ये चूहे बिल्ली का खेल इसी तरह जारी रहता है। जब फाइनली पुलिस वालों को अपने मुखबरों से यह खबर मिलती है कि सतीश शर्मा अपनी पत्नी और अपने बेटे को साथ लेकर वापस पंजाब पहुंच चुका है और इस टाइम जालंधर के मिठापुर गांव में किसी के घर किराए पर रह रहा है। ये बात 5 जून की है। इतनी सूचना मिलने के तुरंत बाद ही पुलिस वाले अपनी एक बहुत बड़ी टीम तैयार करते हैं और तुरंत इस भगौड़े परिवार को गिरफ्तार करने के लिए मिठापुर गांव पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही परिवार के तीनों मेंबर्स पुलिस वालों को मिल जाते हैं। तीनों को थाने लाया जाता है और पुलिस वालों की तरह से पूछताछ शुरू की जाती है। अगले सिर्फ कुछ समय की पुलिस पूछताछ के दौरान सतीश शर्मा ऐसा पाप करना मान जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सतीश शर्मा ने पुलिस वालों को यह बताया कि जिस सुनील शर्मा को वह इतने समय से ढूंढ रहे हैं वह असल में अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है।
इसके अगले दिन 6 जून को अमृतसर पुलिस इस पूरे मर्डर केस के अगले मुख्य आरोपी और अमृतसर के एक प्रॉपर्टी डीलर लक्ष्मण सिंह को भी गिरफ्तार कर लेती है, जबकि बाकी बचे दोनों प्रॉपर्टी डीलर्स मनजिंदर सिंह और जजबीर सिंह अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहे हैं। सतीश शर्मा के पुलिस वालों के सामने दिए गए बयान के मुताबिक अपने बड़े भाई सुनील को मेलबर्न में फोन करके यह कहना कि उनके फतेहगढ़ चूड़िया रोड के ऊपर वाले बड़े बंगले का एक ग्राहक मिल गया है और वह जल्दी आकर वहां पेंट का काम करवा ले और सारी कार्रवाई पूरी कर ले। ये सतीश शर्मा की साजिश का सबसे पहला पड़ाव था, क्योंकि सतीश शर्मा अपने बड़े भाई की इन करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को खुद अपने लिए हड़प करना चाहता था। और जैसे ही उसे ये पता लगता है कि सुनील शर्मा अपने इस बंगले को अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए बेचकर सारा पैसा मेलबर्न ले जाना चाहता है, तो उस टाइम उसे ये लगा कि उसके इस पूरे प्लान पर पानी फिरने वाला है, तो सब कुछ वह बहुत तेजी के साथ करता है। अमृतसर के और 3 या 4 प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ मिलकर इसी फोन कॉल के बाद सुनील शर्मा अमृतसर में रहने वाले अपने दोनों दोस्तों दिव्यजोत सिंह और गौरव कंधारी को फोन करके यह बताते हैं कि वह 22 तारीख को अपने इसी बंगले के अंदर जाएंगे पेंट का काम शुरू करवाने के लिए। लेकिन साथ ही 22 जून का ये दिन भी वही दिन था जिस दिन छोटा भाई जमीन के लालच में अपने बड़े भाई का मर्डर करने वाला था, खुद अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ मिलकर। दोपहर के टाइम जब पेंट करने वाले वर्कर्स अपनी दोपहर की रोटी की ब्रेक ले रहे होते हैं, तो उससे थोड़ी देर पहले ही सतीश शर्मा दूसरे बड़े साजिशकर्ता लक्ष्मण सिंह के घर जाकर उससे मिलता है। दोनों लोग नींद की गोलियों को पीसकर उनका पाउडर बनाते हैं। इसके बाद ये दोनों सतीश के बेटे सुनीश को लेकर आशियाना कॉम्प्लेक्स के बंगले के अंदर दाखिल होते हैं। वहां जाकर यह दोपहर की रोटी खाने के लिए तैयार बैठे सुनील शर्मा के खाने में यही नींद की गोलियां का पाउडर मिला देते हैं। रोटी खाने के थोड़ी देर बाद ही अपने साथ होने वाली घटना से पूरी तरह अनजान सुनील शर्मा गहरी नींद में चले जाते हैं। अब छोटा भाई आराम से वेट कर रहा था कि कब उसका बड़ा भाई गहरी नींद सोए और वह उसे इस जहान से रुखसत कर दे। जब सतीश शर्मा को इस बात का यकीन हो जाता है कि सुनील शर्मा बहुत गहरी नींद में सो चुके हैं और अब सामने से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकते, तो वह एक भारी बेसबॉल बैट से अपने ही बड़े भाई के सिर पर लगातार कई वार करता है। इस पूरे पाप में उसका अपना बेटा और सुनील शर्मा का अपना सगा भतीजा सुनीश भी बराबर शामिल होता है। कमरे की दीवारें और पूरा फ्लोर बंगले के मालिक के खून से पूरी तरह रंग चुका था। अब यहाँ पहली बार कहानी में एंट्री होती है अनुष्का शर्मा की, मतलब सतीश शर्मा की पत्नी की। उसका काम था अपने ही जेठ के खून से लथपथ पूरे कमरे को साफ करना। कमरे के हर कोने से सुनील शर्मा के खून के सारे निशान साफ करने के बाद ये तीनों लोग सुनील की लाश को अलग अलग मैट्रिक्स के अंदर भरकर उनकी अपनी कार में ही रखकर इस एरिया से निकल जाते हैं। वहां से गाड़ी में जाते समय सतीश ने अपने बड़े भाई सुनील के मोहाली वाले घर की चाबियां भी अपनी जेब में डाल ली। इसके बाद सतीश शर्मा अपने बेटे सुनीश और इस दुनिया से जा चुके अपने बड़े भाई सुनील की लाश को लेकर अमृतसर से 60 किलोमीटर दूर हरिके पतन पहुंचता है। यह पानी का वह एरिया था, यहाँ ब्यास और सतलुज दरिया आपस में मिलते हैं। पानी का बहाव यहाँ बहुत ज्यादा तेज है। सतीश को लगा होगा कि अपने हाथों से मारे हुए अपने बड़े भाई की लाश को इस जगह पर फेंकने के बाद वह इस पूरे मामले को खत्म कर सकता है, क्योंकि इसके बाद कभी भी उसके बड़े भाई की लाश किसी को भी यहाँ से नहीं मिलेगी। इतनी बात पता लगाने के बाद अपने पास सबूत रखने के लिए पुलिस वाले इस पूरे रूट की उस दिन की सारी सीसीटीवी फुटेज और साथ ही टोल प्लाजा पर लगे हुए कैमरास की फुटेज चेक करते हैं और अपने कब्जे में ले लेते हैं। यह वह सबूत हैं जो आगे जाकर अदालत में सतीश शर्मा, उसकी पत्नी और उसके बेटे के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। सुनील शर्मा की लाश को हरिके पतन के पानी में बहाने के बाद सतीश शर्मा पुलिस को गुमराह करने के लिए वापस आकर सुनील की कार को दरबार साहिब की पार्किंग में आकर खड़ा कर देता है। पुलिस की एक टीम आशियाना स्टेट पर सुनील शर्मा के बंगले से वह बर्तन भी जब्त कर लेती है जिनमें सुनील ने अपनी जिंदगी का आखिरी खाना खाया था और जिस खाने में वही पाउडर मिलाया गया था, और वह सारे फेक डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए जाते हैं जो लुधियाना और अमृतसर में बनाए गए थे। इस पूरे मामले में पुलिस वालों के सामने प्रॉब्लम ये थी कि अदालत में बतौर सबूत जो चीजें सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाली थी वह थी सुनील शर्मा की अपनी लाश और उसके बाद हुआ पोस्टमार्टम। लेकिन इस केस में क्योंकि सुनील शर्मा की लाश के मिलने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे,
क्योंकि जब पुलिस ने डिप्टी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में एनडीआरएफ के गोताखोरों से संपर्क किया और उन्हें सुनील शर्मा की लाश को ढूंढने के लिए कहा, तो बहुत समय पाने के अंदर मेहनत मशक्कत करने के बाद भी इन सारे प्रोफेशनल गोताखोरों को सुनील शर्मा की लाश नहीं मिलती। उसके बाद इंडियन कानून के तहत सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही मेन सबूतों के तौर पर माना जाता है और अब पुलिस वाले इन सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। इनमें सबसे बड़ी चीज़ है सतीश शर्मा और उसके पूरे परिवार का पुलिस वालों के सामने इस पूरे जुर्म को कबूल करना। दूसरी चीज़ सुनील शर्मा की अपनी मोहाली नंबर वाली मारुति SX4 के अंदर से उनके अपने खून के मिले हुए निशान, फतेहगढ़ चूड़ियाँ रोड पर उनके बंगले के अंदर से मिले हुए वह बर्तन जिनमें उन्होंने नींद की गोलियां वाले पाउडर के साथ रोटी खाई थी, अलग अलग सीसीटीवी फुटेज जिनमें सबसे पहले सतीश शर्मा और उसके पूरे परिवार सुनील का मर्डर करने के बाद अमृतसर से हरिके पतन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है और उसके थोड़ी देर बाद ही 22 जून के दिन ये सारे लोग पंजाब से दिल्ली की तरफ जाते हुए भी अलग अलग कैमराज में कैप्चर होते हैं। क्योंकि इस मर्डर केस को हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, इसलिए अदालत में ये पूरी कार्रवाई अभी अपने पहले पड़ाव पर है। लेकिन बहुत सारे कानूनी जानकारों का ये मानना है कि क्योंकि इस पूरे मर्डर केस में एक छोटे भाई द्वारा अपने ही सगे बड़े भाई को प्रॉपर्टी के लालच में मर्डर किया गया अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ मिलकर, इसलिए हो सकता है कि अदालत इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में शामिल करे और आरोपियों को इस केस में मौत की सज़ा तक हो सकती है। तो यह थी कहानी एक ऐसे बड़े भाई की जो अपनी मौत से 32 साल पहले रोजी रोटी और बेहतर भविष्य की तलाश में अपने ही घर बार अपना देश छोड़कर किसी बेगाने मुल्क में जाता है और वहां जाकर एक बहुत इज्जतदार नौकरी बतौर मैथ टीचर करता है, लेकिन हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़ा रहता है। लेकिन जिसकी जिंदगी का अंत उसका अपना एक छोटा सगा भाई कर देता है, उसकी अपनी बनाई हुई प्रॉपर्टी के कारण। जिस टाइम सुनील शर्मा अपने छोटे भाई की कॉल पर पंजाब वापस आने की तैयारी कर रहे होंगे, शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटे शुरू हो चुके हैं और उनका मर्डर करने वाले कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा छोटा भाई, उनका अपना भतीजा और उनकी अपनी भाभी होंगे। सुनील शर्मा की ज़िंदगी की तरह ये कहानी और ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है।